कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की महिमा को करने पाए। ये मौका मिला प्रभु के इन दासों के द्वारा, सिस्टर जी के द्वारा, ज्ञानंजन पानी जी के द्वारा, मृत्युंजय जी के द्वारा, भारत जी के द्वारा। तहे दिल से हम इनका स्वागत करते हैं कि प्रभु ने इनके मनों में डाला और इन्होंने हमें आगे किया ताकि परमेश्वर की महिमा हमसे और हम में से होने पाए। तो हम प्रभु से यही दुआ करते हैं कि प्रभु आज के दिन को तेरे स्मृति हाथों में सौंपते हैं, इस समय को तेरे लोह में कवर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा हमसे इस तरीके से हो मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा के पात्र बनने पाए मेरे प्रभु जी। जो कुछ ही बोला जाए, जो कुछ आपने सिखाया मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ बोला जाए तो प्रभु हम ना बोले, हमारी आप बोले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि बोलने वाले भी आप है, सुनने वाले भी आप है, कहने वाले भी आप है, कहलाने वाले भी आप है मेरे पिता परमेश्वर। हम सबके शरीर प्राण आत्मा पर आपका कब्जा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मुझे बोलने वाली जुबान देना, सबको सुनने वाले कान देना, ग्रहण करने वाले हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि कोई कमी घटी जीवन में आने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की तमाम चालें बांध कर उखाड़ कर दूर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इस जगह सिर्फ आपकी उपस्थिति को चाहता हूँ मेरे प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ, पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। हमारे जीवन में देखा जाए तो दो तरह की दुनिया हमारे सामने आती है, एक पृथ्वीलोक, एक स्वर्गलोक। पृथ्वीलोक जिसका स्वामी शैतान बन बैठा जो है नहीं, दूसरी तरफ स्वर्गलोक जिसका स्वामी मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, परम प्रधान है, जो हर पल हर क्षण हमारी चिंता करता है। और पृथ्वीलोक का स्वामी जो बन बैठा है वो हमें चिंता देता है, वो हर पल हमें गिराने की सोचता है। ये बात उसने यीशु मसीह से कही, यदि तू मुझे झुककर सलाम करे, यदि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तो इस दुनिया को, इस जान को मैं तुझे दे। पर परमेश्वर वचन के द्वारा उसे काटना जानता था। वचन के द्वारा उसने ऐसी ऐसी बातें बोली कि शैतान वहां से निकल, उस पर वो हावी ना हो पाया, पर वो आज हावी होता है हम लोगों के। कहता है प्रभु ने दुनिया में आकर अपने ज्ञान को दुनिया के लोगों पर, जो ज्ञानी समझते थे अपने आप को, उन पर ज्ञान को बांटा, पर उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। पर जब उसने हम जैसे मूर्खों पर अपना ज्ञान बांटा तो परमेश्वर ने वादा क्या किया कि मैं मूर्खों को इतना ज्ञानवान कर दूंगा कि ज्ञानवानों का ज्ञान भी लज्जित हो जाए। पर जो ज्ञानी ज्ञान अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझते थे, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने कहा हमारे जीवन में यदि 9 रंग या 9 रस ना हो तो हमारी जीवन बेकार हो जाए। ये 9 रंग का 9 रस का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर ये 9 रंग 9 रस हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हमारे जीवन की बागडोर आगे नहीं चल पाएगी। हमारे जीवन की बागडोर उससे बंधी हुई है। ये 9 रंग है कौन से? 9 रंग है आश्चर्य, डर, करुणा, गुस्सा, भक्ति, घृणा, मोहब्बत, वीरता और आनंद। किसी बात को देखकर एकदम हैरान हो जाना, आश्चर्य हो जाना, मन में एक डर आ जाना, करुणा यानी कि दया से भर जाना, भक्ति करना चाहे दिखावे की करना, घृणा किसी के लिए मन में ऐसे रोष उत्पन्न करके घृणा तो हम अपना घृणा की निगाहों से उससे देखना, मोहब्बत है चाहे दिखावे की करना। आजकल मोहब्बत है ही ऐसी, आंखों की अभिलाषा से मोहब्बत चलती है, सुंदरता पर मोहब्बत चलती है, सुंदरता खत्म मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। दिखावे की मोहब्बत, वीरता, बिला वजह की वीरता, किसी के ऊपर धौंस जमाना, अपने आप को बॉडी दिखाकर अपने आप को दूसरे को गालियां देना, ये ऐसी वीरता आजकल चलती है। आनंद, मैं समझता हूँ आनंद तो किसके अंदर है ही नहीं आज। खुशी पल भर की है, पर आनंद मेरे परमेश्वर के पास है, जो हमें कहता है मैं तुझे फिर से कहता हूँ आनंद से भर जा, आनंदित हो जा, वो परमेश्वर। अब इन
रंगों में जो आपको बोले गए कि आश्चर्य, डर, करुणा, गुस्सा, भक्ति, घृणा, मोहब्बत, वीरता, आनंद, इन 9 रंगों में डर ऐसा कौन सा रंग है जिसके कारण लोगों का जीवन बेरंग हो जाता है? ऐसे बेरंग को रंग कहना क्या उचित होगा? जिससे वे एक शख्स डरा डरा सा रहे, सहमा सहमा सा रहे, ऐसा डर मन में बैठ किसी बात ना अपना कर, अपने आप को अलग बिल्कुल ले जाए। क्या ऐसे रंग को रंग कहना उचित होगा? पर ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे ना तो हम मुंह मोड़ सकते हैं और ना ही हम हट सकते हैं। ये डर हमारे जीवन में इस तरीके से समा गया कि बल्कि कहें कि इसने एक ज्यादा जगह हमारे जीवन में अपना बना लिया है। हिस्सा कहें या यूं कहें, सबसे बड़ा हिस्सा हमारे जीवन का बन चुका है। और डर एक भी नहीं, कई तरह के डर। या तो ना एक तरह का डर है, एक ही डर है, नहीं, कई तरह के डर। बदनामी का डर, निराशा का डर, फेल होने का डर, नाराज होने का डर, बीमारी का डर, कर्जे का डर, मौत का डर, और भी ऐसे कई ऐसे डर है जिन डरों ने हमारे जीवन में एक डेरा बना दिया। इन डरों के डेरे के खेमे में आज हमारा जीवन चलता है। ये डर हमें प्रभु के पास जाने नहीं देते। ये डर हमें न जीने देते, ना हमें मरने देते। हर पल हमारा पीछा करते हैं। हर समय हम किसी को खुश कर सके, ये होना असंभव है। आज मसीह भी और विश्वासी भी इसी डर से परेशान। यह शंका हर पल हमारे जीवन में बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक भाग दौड़ लगी रहती है। और बाइबल कहती है, वचन कहता है बाइबल का, मत डर, मैं तेरे साथ। एक बार नहीं, जैसे कई तरह के डर है, वैसे बाइबल में एक बार नहीं बल्कि 366 बार लिखा गया है, बोला गया है, बताया गया है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। मैं पूरे साल के लिए, हर महीने के लिए, पूरे महीने के लिए, हर सप्ताह के लिए, हर दिन के लिए मत डर। परमेश्वर कहता है मत डर। क्या हमने उसकी आवाज को सुनकर डरना छोड़ दिया? दृढ़ हो जा, मैं तुझे दृढ़ करूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूं। देख, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। इतना हौसला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग से हमें कहता है। वो जो कहता है कि मेरा वचन नहीं टल सकता, धरती आकाश भले ही टल जाए पर मेरा वचन नहीं टलेगा। क्या हम उस वचन पर कान लगाया, चित्र लगाया, मन लगाया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास ही, हम विश्वास करते ही नहीं। और वही डर हमें बंधुआई में लेकर चलता है, वही डर हमारे बीच में बना रहता है। और जब तक हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं होगा, तब तक ये डर हमारे मन में इस तरीके से रहेगा कि हम हमेशा सहमे से, हम हमेशा नाश के कगार पर चलेंगे। और यही डर अंत में हमें मृत्यु के कगार पर लेकर खड़ा करेगा। तब हमारा क्या हो? पर रोमियो 8:31 में परिचय फिर से कहता है, यदि मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन? यदि, यानी कि इसमें शंका है क्या? यदि, अगर, किंतु, परंतु, ये हमने मन में डाला है कि यदि प्रभु मेरे साथ है। और परमेश्वर कहता है कि यदि मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है यदि मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन होगा? हम मन में कहते हैं यदि प्रभु मेरे साथ है तो मेरा क्या? ये भी डर के बोल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में तो विश्वास नहीं करते, फिर हम डर के बोलते हैं। प्रभु कहता है देख, मेरी समर्थ तेरी ताकत,
मेरा आनंद तेरी ताकत है, मैं अपने धन की महिमा के अनुसार तेरी हर कमी घटी को दूर कर दूंगा, पूरा कर दूंगा मैं। पर जीवन में लज्जित होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोग मुझसे रूठ जाए ना रूठे, इस बात का डर। वो कहता है मेरा आनंद तेरी ताकत है, जॉय इज द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आनंद, मगर नहीं, कान बंद कर रखे हमने परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। वो जो डर शब्द मन में उसने डाल दिया, शैतान ने हर पल हमारे मन में डाल रहा है, हम उसी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बुजुर्ग तक, बूढ़े होने तक, ये डर हमारा पीछा। वो वचन जो हमारे साथ चलता है, वो जो आनंद हमारे साथ जाता है, वो जो उसकी ताकत हमारे साथ जाती है, तो डर हमारे बीच में क्यों होता है? ये डर जब तक जीवन खत्म नहीं होता तब तक। फिर एक डर ये रहता है, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या हो, ये भी एक डर। किसी की अर्थी को देख लिया, किसी के फ्यूनरल में चले गए, किसी के संस्कार में चले गए, वहां डर, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मुझे कब्र में डाला जाएगा, मेरे साथ तब क्या हो, मेरी चिता जलेगी तब। कैसे कई तरह के डर, बिना वजह के डर। कहते हैं जब यीशु मसीह जब पानी पर चल के आ रहे थे, तो पतरस का, प्रभु मैं भी आना चाहता हूं। प्रभु ने कहा आजा। जब पानी पर चल रहा था, हवाएं विपरीत दिशा में थी, बाइबल कहती है पतरस हवाओं को देखकर डर गए। हवा नजर आती है कभी क्या? एसी की हवा नजर आती है, पंखे की हवा नजर आती है, खिड़की खोल दीजिए, हवा आती है, नजर आती है। छत पर खड़े हो जाइए, हवा चल रही है, नजर आती है? नहीं नजर आती। फिर क्यों थी हवाओं को देखकर डर गया वो? आज हमारे मनों में यही डर समाया हुआ। मैं चर्च से घर चला गया, कहीं मेरे पापा ने मुझे कुछ कह दिया तो डर। मैं ऑफिस से लेट पहुंचा, मेरी वाइफ ने कुछ कह दिया तो डर। आज मेरी जेब में पेमेंट नहीं आई, घर वालों ने पेमेंट मांगी, मेरे पास नहीं, तो उन्होंने कुछ कहा तो। अब 200 बीच में जा रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, उसने कह दिया तो। कितने डर, हर पल हर क्षण हम डर के बीच में जी रहे हैं। जो मेरा परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, उसके बाद भी हम कानों को बंद करके बैठे। हर आनंद परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और हर आनंद शैतान आपको दे भी नहीं सकता। पर परमेश्वर का आनंद तभी आपको मिलेगा जब मन में आपके डर। वो जो कहता है आनंदित हो जा, हम आनंदित नहीं हो पा रहे, मन में डर को समा के बैठे, तो क्या आनंद जीवन में आएगा? नहीं आएगा। फिर क्यों 4 ने कहा, मैं फिर से कहता हूं आनंदित हो जा, मत डर बच्चे, मैं। इतना हौसला हमें देने वाला परमेश्वर अपने वचन द्वारा बात करता है कि मैं अपने नाम से ज्यादा अहमियत अपने वचन को देता हूं। वो वचन जो कभी टलता नहीं है, ना टलने वाले वचन को क्या मैंने दृढ़ता से थामा? क्या मैंने उस पर विश्वास किया? अगर प्रभु ना चाहे ना, तो हम धरती पर भी खड़े नहीं हो सकते। प्रभु ना चाहे तो हमारी सांसें भी नहीं आ सकती। ये जो कर्जे का जीवन है ना, आंखें जो नजरें जाती हैं, वो ना चाहे तो नजरें बंद हो जाए, वो ना चाहे तो मैं सुन भी नहीं सकता, वो ना चाहे तो मैं बोल भी सकता, वो ना चाहे तो दिल की धड़कन भी आ सकती। वो डर नहीं है, शैतान ने डर मन में डाल रखे। परमेश्वर तेरा अनुग्रह है कि मैं आज जिंदा हूं। मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक जीवित हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। डर को मन से निकाल दे, क्योंकि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, मेरी मट्टी, मेरा लौथ, मेरा लाश, मेरा मुर्दा धन्यवाद नहीं कर पाएगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस डर को तूने मन से निकाल दिया। क्या कभी हमने बोला? नहीं बोला। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो जो हर पल हर क्षण हमें डर से निकालता है। इसलिए उसने क्रूस पर हम अपनी जान दी, अपना लहू बहा दे कि हम डर से निकल जाए, हमारे जीवन से पाप और श्राप खत्म हो जाए। वो जो पाप और श्राप
जो मेरे पुरखों के समय चले आ रहे, जिनकी वजह से एक डरा हुआ जीवन हम जी रहे थे, उसको परमेश्वर ने मिटा दिया। क्या हमने उस खुदा पर विश्वास किया? जहां विश्वास नहीं है वहां डर मन में आएगा ही आएगा। प्रभु जो हमारे साथ है तो हमारा बुरा नहीं होने होने देगा। वो परमेश्वर हमारा ढकने वाला परमेश्वर। अगर वो ढकने वाला ना होता तो अधन की वाटिका में आदम का पहला पाप करने बाद जब प्रभु उसे वाटिका से निकाल दिया, तो परमेश्वर ने उसके नंगेपन को ढकने के लिए एक मेमने का खून बहाया, ताकि मेरा बच्चा ढक जाए। उसी खाल को उतार कर उसको अंगरखा पहना दिया, ताकि मेरे बच्चे का नंगा खत्म, डर खत्म हो जाए। ढक दिया उसने। मेमने का लहू तो वहीं पर ही भाग दिया गया था, वहीं पर उसके लिए, हमारे लिए, उसके द्वारा उसने ढक दिया, लहू के द्वारा उसने। फिर उसने दुनिया में आगे चलकर अपने पुत्र को भेजा उसने। वो जो मेमना बनकर, जो बर्रा बन के आएगा, आया हमारे हमारे बीच में। हमने क्या उस बर्रे पर विश्वास किया? उस मेमने पर हमने विश्वास किया? बाइबल फिर कहती है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तुम्हारा कौन हो सकता है? हम इस वचन को भी बड़ी शंका से लेते, डर डर के भवन में आते हो तो डर डर के आते, कहीं कोई देख पाए, कहीं कोई ये ना कह दे कि ये क्रिश्चियन बना, कहीं कोई ये ना कह दे तू चर्च में जाता है, कहीं कोई ये ना कह दे कि तूने अपने क्या जाता। जितने डर हमने अपने दिल में समा रखे हैं, अगर उतने वचन अपने दिल में समा दे तो डर हमारे डेरे के निकट नहीं। जिन डरों के डेरे में हम वास किए बैठे हैं, वो डर हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा यदि परमेश्वर के वचन को थाम के। तभी तो वो कहता है, तू वचन की तलवार ले ले, विश्वास की तू ढाल ले ले, तू सुसमाचार के जूते पहन ले, तू उद्धार का टोप पहन, सत्य से अपनी कमर कस ले, मेरे लहू में कमर हो जा, तब तेरे दाएं और 10 और बाएं और 10,000 गिरेंगे तेरा बाल पाकर। इतना बड़ा उसने हमें सैनिक बनाया। कहता है, हे शूरवीर सूरमा, इतनी बड़ी पदवी उसने हमें दी, उसके बाद भी क्या डर मेरे मन से निकला? क्या मैंने डर का त्याग किया? सीधी बात है, सच्चाई है, हम डर को छोड़ना ही नहीं चाहते। भले प्रभु छूटता है छूट जाए, डर को नहीं छोड़ना चाहते। डर के साथ पैदा हुए थे, डर के साथ ही मर जाए। दाऊद ने कहा, जब किसी ने जब मुझसे कहा चलो प्रभु के भवन को चल, तब मेरा मन आनंदित हुआ, मैं बहुत आनंदित हूं। प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है। क्या मैं प्रभु के भवन में आकर भी आनंद की भरपूरी को महसूस कर सकता हूं? जब वहां भी मैं डर डर के आता हूं। ये फैसला हमें यही लेना है कि यहां डर डर के रहेंगे, यहां से प्रभु के पास जाएंगे तो भी डरे हुए रहेंगे, यहाँ प्रभु के आनंद को लेकर जाएंगे, वहां प्रभु के भवन में आनंद के साथ जाएंगे, यहाँ प्रभु के अभिषेक को लेकर जाएंगे तो अभिषेक मेरे साथ चलेगा। प्रभु की समर्थ, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की ममता यहाँ मेरे बीच में है, मेरे साथ है, तो वही हमारे साथ साथ चले। जिसके साथ मैं जीऊंगा वो मरने के बाद मेरे साथ जाए। पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हम अपनी समझ का सारा हद से ज्यादा हम लेते हैं। डर जब भी हमारे जीवन में आता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर, फिर भी हम डर डर के जीते। फिर भी शैतान आज हमें डरा कर रखता है, हमारे जीवन को नाश करना चाहता है। हमारे अंदर एक डेरा की बैठा हमेशा हमेशा के, ना वो निकलना चाहता है, ना हम उसे निकालना चाहते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई, हमारा प्रभु स्वर्ग का राजा है। वो एक ही बात कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, आसमान मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। पूरी पृथ्वी जिसके पांव की चौकी है, तो उसका सिंहासन कितना बड़ा, उस पर विराजमान होने वाला मेरा परमेश्वर कितना बड़ा होगा। अगर उसका चौकी इतनी बड़ी, इतनी विशाल है, उसका पांव कितना बड़ा होगा। उस पांव के आगे हमारी और आपकी हैसियत कितनी, पांव के नाखून के बराबर भी हम नहीं है उसके।
फिर भी वो अपनी दृढ़ आवाज में हमें कहता है मेरे बच्चे मत डर। हम अपने कानों को इस तरह बंद करके बैठे, इतनी विशाल आवाज भी हमें सुनाई नहीं देती। देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। इतना बड़ा, इतना ज्यादा, इतना गहरा बहरापन हमारे अंदर आ गया है कि हम परमेश्वर आवाज सुनाई नहीं देती हमें। मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, सुनाई नहीं देता। वो क्या क्या बोल तो रहा है, वो आवाज तो, मुंह तो खोला है पर आवाज नहीं आ रही उसकी। उसने अपना वजूद मिटाकर अपने आप को अदना सा कर दिया, हमारे जितना कर दिया, अपने नाम के मुताबिक यीशु नाम के लाकर हमारे बीच में आकर फिर उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। अब भी सुनाई नहीं देता। क्या करेंगे हम? सोचिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते हम। पर उसके वचन पर जब तक भरोसा नहीं करेंगे, उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, उसकी आवाज पर भरोसा नहीं करेंगे, तो डरा हुआ जीवन हर पल जी, हर पल जी। तो जीवन के किसी भी कोने में कोई आनंद, कोई खुशी हमारे जीवन में नहीं आएगी, नहीं आ सकती। वो फिर कहता है, बाइबल फिर से कहती है उसी वचन को, रोमियो 8:31, यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कौन? विश्वास कर। हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी से कम ना पाया जाऊं, मैं हमेशा ऊंचा रहूं, मुझसे ऊंचा कोई ना हो जाए, मैं जो बोलूं वो बात पूरी हो जाए, मैं जो बोलूं मेरी बात को सारे माने। नहीं मानते, ये बात का हमेशा एक खौफ रहता है, मैं बोलूंगा क्या वो मेरी सुनेगा? कहीं मेरी बेइज्जती तो अपने तो नहीं हो जाएगी? कहीं लोग मेरी बात हंसेंगे तो नहीं? ये डर मत। इसी वजह से अपने आप को ऊंचा करने की चक्कर में, इसकी वजह से आज जगह जगह क्या हो रहा है? छीना झपटी, चोरी चकारी, लूटपाट। उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? मेरी जेब गवारा नहीं करती, फिर भी छीना झपटी करके, हेरा फेरी करके, तिया पांचा करके, 3 का 5 करके किसी तरीके वो चीज हासिल कर लूं ताकि मेरी धाक बन जाए, मेरी बढ़िया से बढ़िया, ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा मेरे पास हो, ताकि लोग एक बार कहें वाह क्या बात है। यही हमारे जो अंदर जब समा गया है ना, ये हमारे अंदर डर को पैदा पैदा करता है। और शैतान इसी डर का इस्तेमाल करता है, इसी डर के हथियार से वो हमारा नाश करना चाहता है। फिर आप कहें कि जीवन में, फिर आप वचन पढ़े कि प्रभु कहता आनंदित हो जा, मैं कहता हूं आनंदित हो जा, आनंद जीवन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक डर हमारी बैठा हुआ। जब तक वो डर मन से निकलेगा नहीं, तब तक आनंद उसमें आएगा। अगर चाहते हैं डर हमारे जीवन से निकल जाए, हमारे बड़े आनंद हमारे जीवन में आ जाए, तो 4 बातें, 4 बातों का ख्याल रखना। उन 4 बातों के द्वारा, पहला, प्रार्थना में बने रहना, धन्यवादी रहना, अच्छी सोच सोचना, और अपनी चिंता परमेश्वर को देना। अगर प्रार्थना का जीवन है तो डर नहीं आएगा। सारी चिंता परमेश्वर को दे दी तो डर नहीं आएगा। हर बात में धन्यवादी हो गए तो डर नहीं आएगा। सोच हमारे जीवन में है तो डर नहीं आएगा। बेकार की बातें जीवन से खत्म हो जाए, तुम्हारे जीवन से डर खत्म हो जाए। हम हमेशा अच्छी सोच सोचे तो हमारा बुरा होने नहीं देगा, तो कोई डर हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। तो परमेश्वर का वायदा क्या कहता है फिलिप्पियों 4:7 के अनुसार, तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में हमेशा यीशु मसीह में सुरक्षित रहे।
हमें सुरक्षित करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारे जीवन में आगे बढ़ने वाला हमारा परमेश्वर हर पल हमारे जीवन में हमारे साथ रहकर हमारी तमाम कमी घटी को दूर करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में रहकर हमारे डर को दूर करता है। वो कहता है बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहता हूँ। प्रभु जी आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दयालुष्टि बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। हमारे मनों में शैतान ने डर बिठा रखा मेरे पिता परमेश्वर, वो डर जीवन से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो डर से हम खौफसदा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे पक्ष में बैठे मेरे पिता परमेश्वर। जो बातें आपने बताई मेरे पिता परमेश्वर, 4 बातें की प्रार्थना में बने रहे, धन्यवादी रहे, अच्छी सोच सोचे, अपनी चिंता आपको दे दे, तुम्हारे जीवन से डर निकल जाएगा। प्रभु उस डर से निकालने के लिए इन 4 बातों हम अमल करने पाए, ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना है पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन सबको आशीष के लिए बरकत बोलता हूँ। और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ, पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आशीष विचार ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे गए जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।